नमस्कार मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों और बहनों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायणा एकेडमी पे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आज हम शुरुआत करते हैं। कल हमने सिलेबस के बारे में बात की थी और आज हम शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण एवं स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लेक्चर फर्स्ट है। इससे आपको समझ में आएगा और हम धीरे धीरे और चैप्टरों को भी करते हैं। तो बात कर लेते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण किसे कहते हैं? भोजन जीवन की क्या परम आवश्यकता है। भोजन जीवन की परम आवश्यकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो भोजन के बिना नहीं रह सकता। प्राचीन काल से ही मानव की उत्सुकता भोजन की खपत तथा शरीर में इसके पाचन एवं प्रभाव जैसे विषयों पर बनी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषण विज्ञान का जन्म हुआ। और लेवोजियर को याद रखना, पोषण विज्ञान का पिता माना जाता है। लेवोजियर को पोषण विज्ञान का पिता माना जाता है। पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि रोगियों को स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देना आवश्यक होता है। तो आज हम बात करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में। मानव पोषण, ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो मानव पोषण के बारे में बात करते हैं। मानव पोषण, पोषण एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। पोषण एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके ग्रहण करते हैं। पोषण एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। सभी जीवों के लिए यानी पोषण आवश्यक है, इसलिए पोषण एक प्रकार की क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके ग्रहण करते हैं तथा इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा से अपने शरीर का क्या करते हैं? विकास और कार्य करते हैं। यह विधि पोषण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवों द्वारा पोषक पदार्थ का उपयोग शारीरिक ऊर्जा, निर्माण एवं वृद्धि व व्याधियों से लड़ने के लिए किया जाता है। जीव जो भी पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं उससे शारीरिक ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता, वृद्धि होती है और रोगों से लड़ने के लिए यानी क्षमता प्रदान होती है। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि पोषण एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को इकट्ठा या ग्रहण करते हैं तथा इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा से अपने शरीर का विकास और कार्य करते हैं। तो यह विधि पोषण कहलाती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है जब आप फास्ट रहते हो या व्रत रखते हो तो कहीं ना कहीं पोषण की कमी होती है तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। पर पोषण आप देखते हो और आपने पढ़ा भी होगा और आपने महसूस भी किया होगा, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। क्वेश्चन आता है खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है, जिसको हम ग्लूकोज के रूप में भी जानते हैं। तो जीवों द्वारा पोषक पदार्थ का उपयोग शारीरिक ऊर्जा, निर्माण एवं वृद्धि व व्याधियों से लड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोषण के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में आपका भोजन की प्रकृति तथा उससे उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतु में 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। याद रखिए साथियों, 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पूर्ण भोजी, परजीवी और मृतोपजीवी पोषण। पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको याद होगा यहीं पर ही। तो 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। पोषण के प्रकार में आपके हम बात कर रहे थे पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। पूर्ण भोजी पोषण शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक में होता है। पूर्ण भोजी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस, अपमार्जक स्कैवेंजर। परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। नाम से ही जाहिर हो रहा है आपका पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। तो इनके बारे में बात करते हैं। पूर्ण भोजी पोषण। पूर्ण भोजी पोषण किसे कहते हैं? या होलोजोइक न्यूट्रिशन। पूर्ण भोजी पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मिलने से बना है। होली शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से। होली शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। होलो का अर्थ होता है कंप्लीट, तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा। जोइक यानी एनिमल लाइक, कंप्लीट एनिमल लाइक होता है, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाता है। याद रखिएगा, पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण होलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मिलने से बना है। होली शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा होता है, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है पूर्णभोजी पोषण, जैसे अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं पूर्णभोजी पोषण। तो आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो जो मेंढक, अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है, इस प्रकार का पोषण कौन सा कहलाता है? आपका पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णभोजी पोषण 4 प्रकार के होते हैं। पूर्णभोजी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। शाकाहारी, इस प्रकार के जंतु पौधों एवं जंतु एवं उनके अन्य भागों या उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ आदि। मांसाहारी, इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतु का शिकार कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। ये सब हम बात कर रहे हैं पूर्णभोजी पोषण। सर्वाहारी, इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो पौधों और जंतु दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधों को भी करते हैं और जंतुओं को भी। अपमार्जक, इसके वेंजर्स, इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को अपमार्जक कहते हैं, और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जन कहते हैं, जैसे सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील आदि। अपमार्जक मृत जंतु का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्णभोजी पोषण 4 प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। तो शाकाहारी भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़, गाय आदि। मांसाहारी में क्या जाएगा? जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। सर्वाहारी में मानव, अपमार्जक में सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील आदि। तो ये पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परजीवी पोषण। नाम से परजीवी, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण ऐसा पोषण जो दूसरों पर आश्रित। तो परजीवी पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परजीवी पोषण, पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पारा यानी पैरा तथा साइटोस के मेल से बना है। पैरा का अर्थ होता है पाश यानी बगल या पार्श्व में, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण होता है, अर्थात पाश या बगल का मतलब अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। भोजन ग्रहण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी या होस्ट कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधों जैसे अमरवेल, कई जंतु जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टैपवर्म यानी फीता कृमि, एंट अमीबा हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। मलेरिया परजीवी अच्छा शब्द आया है यहाँ पर, जैसे आप समझ सकते हो मलेरिया परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों पर आश्रित, जैसे मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर यानी किसी को काटता है तो वो वहाँ से पोषण प्राप्त करता, तो परजीवी पोषण। मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं, तो ये परजीवी पोषण है साथी। परजीवी पोषण पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पैरा तथा साइटो के मेल से बना है। पैरा का अर्थ पाश या बगल या पार्श्व में होता है, याद रखिएगा।
साइटोस का अर्थ पोषण होता है, अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधों, अमरबेल, कई जंतु जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, फीता कृमि, एंटमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रकार मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, तो मृतोपजीवी पोषण नाम से ही जाहिर हो रहा, मृतोपजीवी जो मृत पदार्थों। मृतोपजीवी पोषण सेप्रोजोनिक न्यूट्रिशन, ग्रीक शब्द सेफ्रोस का अर्थ अवशोषण, टू ऑब्जर्व होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में मृत जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अनेक कवक जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण विधि द्वारा होता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है, डिकम्पोजर भी कहा जाता है, क्योंकि जटिल अणुओं का विघटन करते हैं। मृतोपजीवी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। इनकी उपस्थिति से पृथ्वी मृत पदार्थों के ढेर से बची रहती है। मृतोपजीवी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल अणु में विघटित कर देते हैं, उन्हें पर्यावरण में छोड़ देते हैं। हरे पेड़ पौधे पर्यावरण से इन पदार्थों को ग्रहण कर इनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो मृतोपजीवी पोषण, तो ये मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे यानी पृथ्वी मृत पदार्थों के ढेर से क्या रहती है, बची रहती है, मृतोपजीवी। इस प्रकार ये चक्र निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। तो ये मृतोपजीवी पोषण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण है प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। तो कोई भी जो प्राणी होता है जो भोजन ग्रहण करता है तो पहले अंतःग्रहण के द्वारा करता है। अंतःग्रहण को भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की जो क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण भोजन को शरीर के भीतर यानी आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन एंड डाइजेशन, ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणु का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तीसरा अवशोषण ऑब्जर्वेशन, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण एसिमिलेशन, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बहिष्करण यानी बाहर निकालना, मल के रूप में अनपचे भोजन को गुदा यानी एनएस द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। तो भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहते हैं। फिर भोजन का पहले अंतःग्रहण होता है, फिर भोजन का क्या होता है, जो जटिल जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणु में तोड़ता है। तो पाचन जो होता है, आपका क्वेश्चन आता है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन मुख से प्रारंभ होता है। लार के माध्यम से भोजन को सरल अणु में तोड़ते हैं। फिर अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन का भीतर सोख लेने की प्रक्रिया का अवशोषण कहलाते हैं। फिर उसका स्वांगीकरण होता है, कोशिकाओं भीतर पचे भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया, संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर जो भोजन बचा होता है जिसका उपयोग नहीं होता शरीर में उसको बहिष्करण यानी मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भोजन और उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ है, भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतक की टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है या खाता है। यानी वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं या जिनको शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। पोषक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की यानी टूट फूट, मरम्मत, वृद्धि या हम जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, भोजन में पोषक पदार्थों के माध्यम से करते हैं। भोजन वे पोषक पदार्थ जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतक की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से काम करने के लिए ग्रहण करता है या खाता है।
भोजन को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। भोजन को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले एनर्जी गिविंग फूड्स, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है और वसा भी आ जाता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर के ये मेन स्रोत होते हैं। जैसे गेहूँ हुआ तो तेल, चपाती, आलू, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ गेहूँ यानी व्हीट, तेल यानी ऑयल, चपाती, आलू को पोटैटो कहते हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा आप ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में जब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है तो ऊर्जा करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से? गेहूँ है, तेल है, चपाती है, आलू है, इस तरीके से ऊर्जा प्रदान करने वाले ये खाद्य पदार्थ हैं। अब शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ, शरीर निर्माण जो शरीर को बनाते हैं, जो शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे चना है, अंडे है, मछली है, मूंगफली है, दूध है, ये शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। इसमें भी आपके खनिज, प्रोटीन और जल आ जाता है। तो जैसे चना, अंडे, मछली, मूंगफली, दूध, ये शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ये शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। अब रोधी क्षमता वाले एंटीऑक्सीडेंट फूड्स इम्पोर्टेंट है आपके, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से आपके रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ आपके जैसे खनिज और विटामिन होते हैं। गोभी हुई आपकी, नींबू हुआ आपका, प्याज, संतरा, आम, गाजर, पपीता और आपको याद रखना आंवला, ये कौन से आपके रोधी क्षमता वाले हैं, यानी जो क्या प्रतिरोध या रोगों से लड़ने में जो सहायता करते हैं। तो ये रोधी क्षमता वाले क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। अब भोजन के मुख्य घटक, भोजन के मुख्य घटक, भोजन के मुख्य घटक इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खनिज, जल एवं विटामिन, ये भोजन के मुख्य घटक है। तो यहाँ से सभी गृहिणियों से, सभी छात्राओं से, सभी बहनों से और सभी लक्ष्मियों से कहना है कि आप बस पढ़ते रहो, आपको बस तैयारी दम से करना है। सब तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप एकेडमी पे आ सकते हो, यहाँ से फ्री में आप सिलेबस ले जा सकते हो, सिलेबस को पढ़ सकते हो। आप समय निकालो, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। कहते हैं उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये आखिरी मौका होना चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टेटस लगाइए, आगे बढ़ाइए, आपका प्यार दिखाइए। अगर आप इस वीडियो को देखते हो, आगे बढ़ाते हो, सब्सक्राइब करते हो तो इससे मुझे एनर्जी मिलेगी। अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो हम रेगुलर इसी तरीके से वीडियो आपको भेजते रहेंगे। हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, हम सोल्ड पेपर भी लगाएंगे, हम 5000 वस्तुनिष्ठ लगाएंगे। हमारा एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, बस आपको दम से तैयारी करना है। भोजन के मुख्य घटक नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, सेकंड टॉपिक लेकर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।